बिना शोर, मुद्दों पर जोर। डिबेट लाइव अनुराग दीक्षित के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। डिबेट लाइव में आज बात साधना पर सियासत, लेकिन बैठक पर सहमति की। मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया, सबसे पहला सवाल आपसे, नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है 1 तारीख को, यह बेहतर रणनीति है या ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, दरअसल में जनता की आवाज है। जनता ने इस बार तय कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग चुनाव मिलकर एक साथ लड़े हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब एक साथ मिलकर बैठे हैं, आपस में बातें करें, कैसा रहा चुनाव, कहाँ पे क्या रहा। तो यही तो होता है ना कि जब आप एक युद्ध मिलकर लड़ते हैं साथ में, उसके बाद फिर जब एक साथ बैठते हैं तो आप उस पर बातें करते हैं कि कहाँ पे क्या रहा, कैसा हुआ। तो सभी लोग एक साथ मिलकर बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे और जब 4 तारीख को नतीजा आ जाएगा तो उसके बाद कैसे आगे बढ़ा जाएगा, सरकार कैसे बनेगी, कैसे क्या होगा, जो लोकसभा के सदस्य जीत के आएंगे कैसे उनके साथ समन्वय बैठा जाएगा। तो ये एक प्रॉपर तो इस 1 तारीख की बैठक का एजेंडा क्या होगा अनुराग भदौरिया? क्या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर मंथन होगा या सिर्फ मिलेंगे जुलेंगे, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे और चले जाएंगे? देखिए, वो दरअसल में आपकी ये भाषा शैली ठीक नहीं है। ये आपने सही शब्द इस्तेमाल नहीं किया। जब हम आपस में मिलेंगे या हम आपको बुलाएंगे तो ऐसे थोड़ी होता है आएंगे बिस्किट खाएंगे, ऐसे बोला जाता है क्या? इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। चुनाव लड़ने के बाद आपस में एक समन्वय होता है, एक साथ मिलते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, चुनाव कैसा रहा, किस राज्य में कैसा रहा, क्या दिक्कतें आई, कहाँ दिक्कतें नहीं आई। यही तो अपनापन होता है ना। जब एक इतना बड़ा आपने लड़ाई लड़ी है, उसके बाद मिलके बैठ के अपनी शेयरिंग करते हैं। राजीव जेटली वो करें कि सिर्फ एक गेट टुगेदर नहीं है, रणनीति भी बनेगी। ठीक है, जो मानसिकता ये कब दूर होगी? ठीक है राजीव जेटली वही सवाल आपसे, ये इंडिया गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस आपको लग रहा है या एक अच्छी रणनीति आपको भी लगता है कि देखिए एक इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है? वैसे मैं आपको बता दूं, हमने यही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी किया था जब हमने उनका साक्षात्कार किया था। उन्होंने कहा था अच्छी बात है कि नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन बैठक कर रहा है, अपने हार की हो सकता है समीक्षा कर रहा हो, हमारी भी नजर रहेगी उस बैठक पर। राजीव जेटली, आप जवाब दीजिए। अनुराग जी, हम इस बात में नहीं जानना चाहते कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर किसी के पास अधिकार है बैठक करने का, और क्यों नहीं करनी चाहिए बैठक? जब मिलकर चुनाव लड़ा है तो बैठक भी करनी चाहिए, समीक्षा भी करनी चाहिए और ये बात सोचनी भी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था 2014 के बाद और 2019 के बीच में। ऐसा कौन सा विकास का टेस्ट इस देश की जनता ने चखा था जिसके रिजल्ट के रूप में 2019 के अंदर इतना भारी मैंडेट दिया। और ये भी हो सकता है कि चर्चा का विषय कि जो प्रधानमंत्री जी को लेकर के इस देश की आस्था है, इस देश का प्रेम है, इस देश का विश्वास है, वो विश्वास आज भी उतना ही क्यों बना हुआ है, उसमें दरार क्यों नहीं पड़ी? ये भी हो सकता है कि एक विषय हो जिस विषय को लेकर के चर्चा करें, क्योंकि बार बार किसी को इस देश की जनता द्वारा चुन लेना ये इन राजनीतिक पार्टियों की कमी नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री की मजबूती है। ये राजनीतिक पार्टियां उसी तरीके से राजनीति करती आ रही हैं जैसे ये पहले करती आई थी। ठीक है। और 2014 में क्या हुआ था? 2014 में इस देश की जनता के घाव हरे थे, उन्हें याद था, उन्हें मालूम था कि इन राजनीतिक पार्टियों ने हमारे साथ क्या किया है। तो एक समीक्षा तो जरूर बनती है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी पहुंचे साधना के लिए, तो विपक्ष पहुंच गया चुनाव आयोग के पास कि देखिए साहब ये तो वायोलेशन है, मीडिया इसकी बात करेगा, नहीं होनी चाहिए। आप तो नहीं पहुंचने वाले हैं चुनाव आयोग के पास कि 1 तारीख को जब 3 बजे वोट डाले जा रहे होंगे तब इंडिया गठबंधन अपनी बैठक कर रहा होगा, उस पर चर्चा हो रही होगी, कृपया करके बैठक को रद्द कर दीजिए, इसका कवरेज ना हो? राजीव जेटली। नहीं, ये देखिए, चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, इनको पूरी खुली छूट है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तब भी इनको आपत्ति होती है, जब वो मौन व्रत पे जाते हैं तब भी इनको आपत्ति होती है। अरे जो व्यक्ति बोल ही नहीं रहा, केवल दिख रहा है, अगर उससे इस देश की जनता प्रभावित हो जाती है
तो मैंने आपसे जहां शुरुआत करी थी ना बात की, वहीं पहुंच गया कि ये चर्चा का विषय ज़रूर होना चाहिए। चाय खाएं, चाय पिए, पकोड़े खाएं, समोसे खाएं, रसगुल्ले खाएं, गुलाब जामुन खाएं, ये इनकी प्रेरोगेटिव है, ये इनका विशेषाधिकार है। लेकिन चर्चा का विषय मुझे लगता है अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, संक्षेप में बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए अपनी बात। कि जिसके बोलने से तो हम डरते हैं, लेकिन उसके मौन से भी हम डर जाते हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है। ये 2024 की बात ही नहीं कर रहे, अभी भी 14 पे अटके पड़े हैं, इसीलिए इनका 2024 में सफाया है। और मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आपका भी गठबंधन था, कैसा चुनाव हुआ, आपको आपस में आपको ही बैठना चाहिए था। आप तो अपने साथियों को छोड़ के चले गए। भाई हम लोग तो टीम वर्क काम करती है। टीम वर्क क्या होती है? जब गठबंधन आप करते हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है ना गठबंधन दलों की, कि चुनाव के बाद एक साथ मिले, बैठे, बातें करें, अपनी क्या राजीव जी कुछ कहना चाहेंगे काउंटर में? आप आपके यहाँ तो कोई मीटिंग ही नहीं हो रही है आपके दलों की, तो इसके मतलब आप अपने दलों को समझते ही नहीं है। बस ठीक है, तो आप हमारे यहाँ सम्मान है, राजीव जेटली का सम्मान है, और चुनाव ये के तो बाद ये होना चाहिए। अनुराग जी, दीक्षित जी, सॉरी अनुराग जी बोलूंगा तो अनुराग जी बोलते चले जाएंगे, इसलिए मैं दीक्षित जी बोल रहा हूँ। जी दीक्षित जी, हम तो अनुराग भाई के साथ पिछले 10 साल से डिबेट कर रहे हैं और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये 2014 में भी यही बात कहा करते थे, 2019 में भी यही बात कहा करते थे, और 2024 में भी। आने वाला वक्त देखिएगा ना, आने वाले वक्त में भी यही बात करेंगे। अब आप 2024 की क्यों बात, ठीक है 29 की बात करनी शुरू कर चुके हैं, तो हमारी बात तो वहीं के वहीं रहेगी। भेजा जाएगा। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, लेकिन राहुल देव सर, इंडिया गठबंधन की इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं? जो बुनियादी सवाल था, ओवर कॉन्फिडेंस या बेहतर रणनीति, और उसमें एक और एड ऑन सवाल ये कि सर, ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी क्या आपको लगता है कि वाकई सामान्य है? पश्चिम बंगाल में 9 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वो कह रही हैं कि मेरे यहाँ चुनाव है, मैं नहीं आ पाऊंगी। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर वोटिंग होगी 1 तारीख को, अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। बिहार में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं। पंजाब में 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, लेकिन 9 सीटों वाले बंगाल से ममता बनर्जी नहीं पहुंच रही हैं। क्या ये सामान्य है? नहीं, सामान्य तो नहीं है, लेकिन हम अब ममता बनर्जी से ऐसी उम्मीदें करने लगे हैं। हमें अब सबको पता चल गया है कि वो एक अपनी अलग, जिसको कहते हैं ढपली बजाती हैं, उनका राग अलग होता है, वो थोड़ा अलग रहने में विश्वास करती हैं, और शुरू से उन्होंने अपनी ऐसी भूमिका रखी है। वो कई पिछली बैठकों में भी नहीं गई हैं, तो वो ये भी कहती है कि भाई हमारा समर्थन रहेगा, कभी कहती है हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन रहेंगे, फिर कहती हैं कि हम शामिल होने पर भी विचार कर सकते हैं। तो अब उनकी अपनी एक निजी छवि को अलग बनाए रखने की एक उनकी कोशिश है, जो लगातार दिख रही है, एक पैटर्न है उनके व्यवहार में। अब ये बैठक की क्यों जा रही है? मैं समझता हूँ कि ये भी एक बिना कुछ कहे, बिना चुनाव प्रचार किए, लेकिन कुछ छवियों के, उसी तरह से छवियों के माध्यम से अपना प्रचार करने की, गठबंधन का प्रचार करने की कोशिश है। जैसे बिना कुछ बोले, मौन और ध्यानरत प्रधानमंत्री बिना कुछ बोले निशब्द प्रचार करने का अभियान चला रहे हैं। ये दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि इस बैठक में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर भी कोई चर्चा हो सकती है? और क्या वाकई इस बात का कोई मतलब है, तब जबकि जयराम रमेश कह चुके हैं जिसकी पार्टी के सांसद वही हमारा उम्मीदवार पीएम का? नहीं, देखिए, अब लोग मिलेंगे तो हल्की फुल्की बातचीत होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इस पार्टी का, वो इस बैठक का एजेंडा हो सकता है। मजाक में तो मैं ये कहना चाहता था अनुराग से कि भाई उस दिन पोर्टफोलियो वितरण पर चर्चा होगी, लेकिन वो मजाक हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं, मैं नहीं समझता कि वो है, लेकिन कुल मिला के एक संदेश देना कि गठबंधन है, मजबूत है, उसके सभी नेता मिल रहे हैं, उस समय मिल रहे हैं जब अंतिम चरण का मतदान चल रहा है जी। तो वो एक अपने आप, आखिर मीडिया उसको कवर करेगा, तो उस समय भाषण दे नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? हम छवियां लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, यही काम प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। आप कह रहे हैं कि प्रचार के लिए एक इवेंट के तौर पर इस बैठक का जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। अनुप्रिया, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, इस बैठक को लेकर आपको क्या कुछ उम्मीदें? और देखिए, नीतीश कुमार तो करता धरता थे आपकी पार्टी के, इस इंडिया गठबंधन के, ममता बनर्जी के उसी तुरुप के पत्ते के चलते कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बनाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, नीतीश कुमार भी अलग हो लिए थे, ममता बनर्जी भी बाद में अलग हो गई थी। क्या वाकई इस इंडिया गठबंधन का आपको लगता है कि इस बैठक से कुछ निकल पाएगा, या जटिलता बहुत ज्यादा है? आपने तो महसूस किया होगा जब आप इसका हिस्सा थे।
अनुराग जी, आपने बहुत पुरानी बातें अब छेड़ दी। अब यह 2 महीने में देश बहुत आगे निकल गया है और एनडीए जो पुनः अपने 400 जो वादे उन्होंने किया था और मांग की थी देश की जनता से कि 400 पार, उसको पूरा करने जा रही है। लेकिन 1 तारीख को जो बैठक हो रही है ना अनुराग जी, वो इसलिए बैठक हो रही है कि इन लोग 4 तारीख को पूरे चुनाव में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना नहीं पाए कि क्या होगा इंडिया अलायंस का, लेकिन 4 तारीख को क्या हम कहेंगे, किसको कोसेंगे, क्या ईवीएम को कोसेंगे कि आपस में एक दूसरे को गाली देंगे कि तुम हमको वहां हरा दिए? क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की बात हो रही है तो मुझे कहीं भी किसी भी राज्य में इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ता हुआ नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं सिर्फ बिहार की ही बात कर लूं, अनुराग जी उत्तर प्रदेश से वो खुद ही बता देंगे कि क्या इनका तालमेल रहा कांग्रेस के साथ में, क्योंकि बिहार में मुझे नहीं दिखा कि कांग्रेस को यहाँ पे आरजेडी ने तवज्जो दिया है। उसने तो नतमस्तक कर दिया कि पारंपरिक जो सीटें थी कांग्रेस की वो उनको वहां चुनाव लड़ने नहीं दिए। चुनाव के शुरू होने के पहले राहुल गांधी जी आते हैं, अंतिम में बस चुनाव अब जब अंतिम दौर में है तो मटन खिला करके विदाई करते हैं। ठीक है, देखिए महागठबंधन चुनाव किस लिए लड़ रहा था? अपने परिवार को बचाने के लिए। जितने भी पारिवारिक पार्टी और जो राजकुमार हैं, लेकिन अनुप्रिया, वो अपनी राजगद्दी बचाने के लिए। अनुप्रिया, जो मेरा बुनियादी सवाल था, विपक्ष का और अनुप्रिया, जो मेरा बुनियादी सवाल था, क्या हैं? आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपने पीएम कैंडिडेट पर कैसे आगे प्रोजेक्शन करें? मतलब नतीजे तो बाद में आएंगे, पहले तो बैठक हो रही है। अगर इस बैठक में चर्चा होती है, क्योंकि यही वो मुद्दा था जिसके चलते नीतीश कुमार अलग हो गए, यही वो मुद्दा है जिसके चलते ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग जी, एक बात तो मैं आपको देश की जनता की आवाज के रूप में बता दूं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने नहीं जा रही है। यह फिर से विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। दूसरी बात, यह बैठक कर रहे हैं तो अनुराग जी ही बताएंगे किस लिए कर रहे हैं। इनकी, मैं फिर से कह रही कि चुनाव लड़ने के पहले ना कोई नीति थी, ना चुनाव अंतिम होने समय में इनकी कोई नियत है या नीति है। इनकी नियत और नीति बस अपने अपने चुनाव पार्टी को बचाने के लिए। आपको जवाब देना चाहिए। जमीनी हकीकत यह है कि इनको इनके नेता, इनके कार्यकर्ता इनको नहीं पूछ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, जवाब जी। देखिए जेडीयू की और जो बीजेपी के अलायंस, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ समझती ही नहीं है। वो पिछलग्गू है, और पिछलग्गू का आप जानते ही हो कि पिछलग्गू को कौन कितना इंपॉर्टेंस देता है। इंडिया गठबंधन में, अलायंस में एक लोकतंत्र है जहां पे सभी जो लीडर हैं आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं। यहाँ तो एक बार रुकिए, मैं आपके बीच में शेयर किया, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुन लीजिए, धैर्य रखिए। मैंने कहा कि आपको पूछ कौन रहा है? आपको भाई भारतीय जनता पार्टी पूछती कहाँ है? आप तो अपने नेता का ना, आप तो जेडीयू की ना बात करके, और एलजेपी के नेता जब आते हैं तो एलजेपी के नेता की ना बात करके, वो तो बीजेपी के नेताओं की बात करते रहते हो। तो अपने नेताओं की बात करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। सोचिए आप, जेडीयू के लीडर, एलजेपी के लीडर, मैंने देखा है टीवी डिबेट में कहीं भी बोलते हैं तो वो तो बीजेपी का गुणगान करते हैं और अपने नेता की भी बात नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र ही नहीं है। तो इनका जो गठबंधन है वो गठबंधन सिर्फ कहने के लिए, हमारा गठबंधन लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, वहाँ मजबूत नेता है। ठीक है, अनुप्रिया जवाब दीजिए संक्षेप में। राहुल सर के पास जाऊंगा, राजीव जाऊंगा आपके पास। चुनाव लड़ते हो, अनुप्रिया जवाब लड़ने के बाद नेता आपस में मिलते हैं, तो हम आपस में मिल रहे हैं। अनुराग जी को मैं कहूंगी कि थोड़ा अपना ज्ञान दुरुस्त कर ले। अनुराग जी, आपको शायद नहीं पता होगा, बिहार पे कई मंचों पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के कामों की चर्चा की और साथ में दिखे, लेकिन आपका महागठबंधन कहीं नहीं दिखा। महागठबंधन बस ठगबंधन बन के रह गया, अपने कार्यकर्ता को ठगते चला गया। और क्या स्थिति आपकी रही वो 4 जून को देश की जनता आपको बताएगी। आप नीतीश कुमार जी की चिंता ना करें, नीतीश कुमार जी ने आपकी चिंता बढ़ा दी। माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। राहुल सर, 1 तारीख की इस बैठक को लेकर जो सवाल मैंने राजीव जेटली से पूछा था कि भाई आप तो चुनाव आयोग नहीं चले जाएंगे, आपको लगता है कि ये विपक्ष गैर जरूरी मुद्दों पर या विरोध के लिए विरोध करता है कि अपनी बैठक की कवरेज हो, चर्चा हो, डिबेट लाइव में बात हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर साधना कर रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग वो पहुंच जाएंगे? क्या ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध है? राजनीति में होता ही है ऐसा? ये बताइए कि विपक्ष अगर राजनीति के लिए, राजनीति विरोध के लिए विरोध कर रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है? वो राजनीति नहीं कर रही, कुछ और कर रही है। अरे भाई, ये चुनाव चल रहा है, हर पार्टी इसमें एक अपनी ओर से अपने फायदे के लिए जो कुछ भी कर सकती है और दूसरे का नुकसान के लिए जो कर सकती है वो कर रही है।
तो हम केवल विपक्ष पर ही सारे अपने सवाल दागे हैं, इसका तो कोई तुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जा सकते सर, हैं, चूंकि पूछे अंतर जाने इतना है चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता चुनाव आयोग नहीं पहुंचा कि 1 जून को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक पर मीडिया कवरेज ना कराई जाए, इसलिए ये अरे सवाल भाई, सिर्फ इंडिया गठबंधन से पूछा जा रहा है। वो कैसे वो पूछेंगे तो फिर ये भी पूछेंगे ना कि भाई वो प्रधानमंत्री की जो कवरेज हो रही है आज और कल भी होती रहेगी, वो क्या हो रहा है, क्या उससे प्रचार नहीं हो रहा नहीं, है? वो तो चुनाव पार्टी का आयोग तक प्रचार नहीं हो पहुंचकर रहा कह है। दिया गया सर। वो अंतर है सर दोनों में। कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी कि कवरेज ना हो। जो सवाल मैंने ठीक है। राजीव जेटली से पूछा था वो यही कि आप तो नहीं करा रहे हैं आपत्ति। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में सबको हक है, वो करते रहे अपनी चीज। बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है। तो किसी पार्टी को किसी गठबंधन को बैठक करने से कैसे रोका जा सकता है? ठीक है मैं जवाब दे दूं? जी, अनुराग भदौरिया मैं जवाब दे दीजिए, दूं? जवाब दीजिए। जवाब देखिए राहुल जी एक चीज देखिएगा, आप ही पत्रकार रहे हैं, सम्मानित पत्रकार रहे हैं, आज की पत्रकारिता में बहुत फर्क है। ये वहां तो कवरेज करेंगे, हमारा कितना कवरेज करेंगे आप देख लेना। अरे सर, ये बात भी डरे आप हुए अभी लोग हैं। अभी हम तो पत्रकारिता की एक कवरेज रुकिए नहीं ना। कह रहे अरे हैं अनुराग भदौरिया, अभी आप कह रहे हैं इस बात को। अरे बात अभी पूरी आप नहीं कह होने रहे हैं दे सर आप इस बात बीच को, में टीवी टोक पर ही रहे कह हैं। रहे हैं। इतना भी नहीं, आप अनुराग, बीजेपी का गुणगान अनुराग। मेरी सर, बात तो सर। पूरी होने दीजिए। मैं क्या बोलना चाहता हूँ सुन अनुराग तो एक लीजिए। मिनट, नहीं सर अनुराग। सर एक अनुराग सेकंड मेरी सर। बात सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो यार। अभी देखो, जब आपकी कल की बैठक पर ही पूरी चर्चा हो रही है, उसमें आपको बुलाया गया है, बाकी लोग भी हैं, तो यही मतलब है कि आपकी उस बैठक को महत्व दिया जा रहा है। सर एक मिनट सुन तो लीजिए। इतना तो नहीं करना चाहिए। नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी बैठक पे चर्चा बस यही थोड़ी देर की हो रही है, वहाँ पूरे दिन चल रहा है। अरे सुबह से अभी लेके शाम अभी तक वो अभी कवरेज चल अभी रही है। कल 3 तो हमारी बजने चर्चा दीजिए। कितनी होती है विपक्ष अरे की? भदौरिया साहब, आपने अभी भी कल देखा 3 होगा। बजने दीजिए। अरे आप सोचो ये चर्चा इतनी करेंगे, जल्दी नौकरियां नतीजे चली पर जाएंगी कैसे लोगों पहुंच की। जाते हैं सर? चैनलों पे दिक्कत आ जाएगी। नहीं, अरे हमारी क्या अरे चर्चा करेंगे? अनुराग हम भदौरिया, देख इस रहे हैं बात क्या को चल आप रहा है चैनल पर ही कह रहे हैं। सवाल विपक्ष से पूछा अनुराग जाता है, भदौरिया, इस सत्ता पक्ष सवाल को आप से चैनल सवाल पर ही कह रहे हैं। सत्ता पक्ष से नहीं, सवाल पूछने के लिए फिर वही हिम्मत वाली चाहिए। बात है कि हिम्मत विरोध के खत्म लिए हो किसी चुकी को है। भी विरोध आज करना है। यूट्यूबर ठीक है। अपना सवाल पूछ रहे हैं, यूट्यूब अनुराग से हम भदौरिया, अपना इस बात को आप प्रचार चैनल पर ही कह रहे हैं। अमेरिका राजीव में जेटली, आप कुछ हमारी कहना चाह रहे नेगेटिव चीज हैं? मिल जाएगी प्लीज तो प्लीज, धनाधन राजीव चलाएंगे। जेटली, वक्त मेरे पास कम है। राजीव जेटली। मैं अनुराग भाई नहीं मालूम था कि आप सरकार बनाते हैं, मतलब आप मतलब मीडिया सरकार जी। बनाती है। इनका पूरा फोकस मीडिया की तरफ है कि मीडिया कहाँ होगा, मीडिया किसके साथ है। वो मौन व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री है, मीडिया उन्हें क्यों देख रहा है? अगर ये सारी बातों पर इनको आपत्ति है और इन बातों पर डिस्कशन नहीं करना चाहते कि कैसे इस देश के प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से डीबीटी के माध्यम से पैसा हर व्यक्ति तक पहुंचाया, क्यों थे वो मिडलमैन बीच में जो इन्हीं के कार्यकर्ता के रूप में पैसा खाया जाया करते थे? कहाँ गए वो सभी लोग जिन लोगों ने घपले और घोटाले किए थे? तो मुद्दा यहाँ पर केवल इतना है कि देश के प्रधानमंत्री की जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी देश की जनता के साथ है, उसको ये भेद नहीं पा रहे हैं, और उसको भेदने के लिए ये जितने भी हथकंडे अपनाते हैं वो सारे विफल हो जाते हैं। आप अपने सारे कैमरा इनको दे दीजिए, मैं तो कहता हूँ पूरा स्टूडियो उठा के इनको दे दीजिए। अगर इनकी पार्टियां उस बात से सर्वाइव कर जाएं तो भी मेरे को लगता है कि वो एक अच्छा रास्ता होगा इनके लिए, क्योंकि इन्हें जनता से सरोकार नहीं है, इन्हें मीडिया चाहिए। अनुराग और भदौरिया, मीडिया के अनुराग माध्यम भदौरिया, से ही सवाल अपनी राजीव राजनीतिक जेटली ने पार्टियां आपसे प्रोपेल पूछा है, आप करने की जवाब कोशिश कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। सिर्फ विपक्ष एक ऐसा है जो जनता के मुद्दों की बात करता है, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करता है। आप डिबेट उठा लीजिए, विपक्ष महंगाई बेरोजगारी किसान महिला समस्या और छात्रों की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी मंगलसूत्र मीट मुर्गा मछली और यहाँ बाबरी ताला और मुजरे पे बात करता है। शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए? क्या मुद्दा आपने उठाया है बताइए? मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा मुद्दा आपने यहाँ पूरे चुनाव में उठाए? आपसे मीट मुर्गा मछली इसके मुद्दे करते हैं, बाबरी ताला पाकिस्तान मुसलमान, ये आपका मुद्दा होता है? हमारा मुद्दा होता है महंगाई बेरोजगारी किसान महिला समस्या। एक बार नहीं, मैं मुद्दे क्यों उठाने हैं? मैं आपको चैलेंज करता जब हम मुद्दे बनने ही नहीं देते तो उठाने क्यों है? आपने जनता की समस्या हम तो कर्म करते हैं, हम कर्म करते हैं, हमारे कर्म हमारे मुद्दे बना देते हैं। ठीक और है, आप लेकिन कर्म नहीं अनुप्रिया, करते आप कुछ हैं, कहना मुद्दे भी चाह बनाते रही हैं, हैं। यही फर्क है हम दोनों में। लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक खूबसूरती है ना कि अगर जितने साथियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, नतीजों से पहले वो मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। ये तो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ये तो एनडीए में होता ही नहीं है, अनुप्रिया जी को कोई पूछता ही नहीं। दूर दूर तक मीटिंग हुई क्या? पूछ लीजिए। अनुराग जी, शायद एनडीए में कोई आपने- मीटिंग हुई था? नीतीश कुमार जी को बुलाया गया कभी क्या?
बताइए जरा कौन सा अनुप्रिया, नेता गया? बहुत राजीव फोटो को मैं दिखा फिर दीजिए। कह रही हूँ ना कि वो चश्मे उतार के अरे फोटो देखने की दिखाइए ना, जरूरत कौन सी है। मीटिंग हुई थी? बात तो हुई ना अरे देश फोटो में दिखाइए ना। भ्रष्टाचारियों की, फोटो दिखाइए कौन सी मीटिंग हुई थी? भ्रष्टाचारियों की बुलाया बात गया था, हुई, चाय पिलाई गई। घोटालेबाजों अरे की कुछ बात नहीं, हुई, ऑर्डर दिया जाता है, परिवारवाद ऑर्डर, की बात ऑर्डर, हुई कि ऑर्डर, कैसे ऑर्डर। लोग आपको अपने हमारे लिए साथ चुनाव आना है, लड़ते हैं, आगे- देश की चिंता इनको आगे नहीं है। मंच से और चिल्लाने जब लगे। कांग्रेस की बात होगी अरे राहुल कौन गांधी नजर सम्मान- आएंगे, कितना सपा की सम्मान बात मिलता है? होगी तो अखिलेश जी कोई वो नजर सम्मान आएंगे, नहीं दे रहा आरजेडी है। की बात होगी वैसे तेजस्वी नीतीश जी जी नजर वैसे ही आएंगे। अरे मुख्यमंत्री बनाना कार्यकर्ता चाहते हैं, वैसे ही वो कह रहे हैं जनता कि का क्या होगा अभी जिसको दोबारा आपने से लूटा मुख्यमंत्री है? बने, उनकी तो चलिए बात सही चलिए है। माफ रही कीजिए, है। माफ आपकी कीजिए, चर्चा बिल्कुल माफ हो रही है कीजिए, कि आप खत्म हो फिर से चुका है दर्शक वक्त डिबेट दरबार लाइव में। बिना शोर, मुद्दों पर जोर। डिबेट लाइव अनुराग दीक्षित के साथ।